हेलो एवरीवन, एमटेक शर्ट में आपका स्वागत है। तो फाइनली गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम फॉर्म फिलअप है यानी 5th सेमेस्टर का जो एग्जाम फॉर्म फिलअप है वो स्टार्ट हो चुका है। तो हम यहाँ पर अपने मोबाइल के जरिए कैसे फिलअप कर सकते हैं इसी के बारे में यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल के जरिए ही जो एग्जाम फॉर्म फिलअप है वो फिलअप कंप्लीट कर सकते हैं। क्या क्या प्रोसेस है, सो सारे प्रोसेस इस वीडियो का अंत तक आपको मिलने वाला है। तो वीडियो देखना है आपको लास्ट तक। चलिए यहाँ पर हम वीडियो को करते हैं शुरुआत। तो यहाँ पर हमें किसी भी एक ब्राउज़र से गूगल को ओपन कर लेना है। चलिए यहाँ पर हम क्रोम से ही गूगल को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हमें जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर विजिट करना है, जैसे कि जीओ पोर्टल आपको सर्च कर देना है। बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव प्रूफ के साथ। चलिए यहाँ पर हम गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का पोर्टल है वहाँ पर हम विजिट करने वाला है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर डेस्कटॉप साइट ऑन कर लेते हैं ताकि आपका जो प्रोसेस है ये प्रोसेस आपको और भी आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डेस्कटॉप साइट ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद यहाँ पर हमें देखते हैं स्टूडेंट पोर्टल एग्जामिनेशन जो ऑप्शन है इस पर आपको सिंपल सा करना है क्लिक। आप डेस्कटॉप साइट ऑन कर लीजिए। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट पोर्टल जो एग्जामिनेशन है इस पर हम क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमें इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर आपको यही कह चुका है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन जो नंबर है वो हमें यहाँ पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपका पासवर्ड टाइप करके यहाँ पर कैप्चा बिठाने के बाद लॉगिन कर लेना है। आप बात करते हैं कि अगर आपको पासवर्ड मालूम ना हो तो यहाँ पर सिंपल सा क्या करना है, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आ जाएगा, लॉगिंग विथ पासवर्ड और एक लॉगिंग विथ ओटीपी। तो हम क्या करने वाले हैं, लॉगिंग विथ ओटीपी कर देने वाले हैं। अगर आपको पासवर्ड मालूम ना हो तो पासवर्ड भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम, यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉरगेट पासवर्ड क्लिक। तो यहाँ पर अगर आप पासवर्ड मालूम ना हो तो यहाँ पर फॉरगेट करके आप पासवर्ड न्यू बना सकते हैं। तो आप वो बात नहीं करते, हम बात करते हैं कि इस तरह से हम अपने जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो हम फिलअप कर सकते हैं। तो उसके लिए बेसिकली हम पहले यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। तो सिंपल सा हम यहाँ पर लॉगिन विथ ओटीपी कर देने वाले हैं। अगर आपको पासवर्ड मालूम है तो आप वो भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा को बिठाने के बाद हम लॉगिन कर लेते हैं। तो मेरे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा। चलिए यहाँ पर हम ओटीपी को फिलअप कर देते हैं। यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई कर देंगे। बहुत ही सिंपल सा है। तो इस तरह से हमें इंटरफेस शो हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन ऐसा है, एग्जामिनेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेबस है। यहाँ पर इस तरह से आपका जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल यहाँ पर शो हो जाएगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें एडमिशन यानी एग्जामिनेशन जो फॉर्म है वो हमें फिलअप करना है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको एग्ज़ाम फॉर्म जो ऑप्शन है इस पर आपको सिंपल सा करना है क्लिक। क्लिक करते ही इस तरह से हमें इंटरफेस शो हो जाएगा। तो आपको पहले जो ऑप्शन आपका यहाँ पर आपका रोल नंबर आ जाएगा। तो आपका जो प्रोफाइल है वो आपका प्रोफाइल शो हो जाएगा। होने के बाद यहाँ पर आपको मीडियम सेलेक्ट कर लेना है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मीडियम ऑफ एग्ज़ाम। सो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन ही आ चुका है, इंग्लिश और एसएमएस। चलिए यहाँ पर हमें एसएमएस से हो तो यहाँ पर मैं अपने ये सिलेक्ट को अपने लैंग्वेज को सिलेक्ट किया, यानी जो मेरा मीडियम है। मीडियम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक हियर टू सिलेक्ट जेनेरिक स्किल इन्हेंसमेंट सब्जेक्ट। आपका जो यहाँ पर स्किल सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर बेसिकली सिलेक्ट कर लेना है। चलिए यहाँ पर आपको सिंपल सा करना है क्लिक। क्लिक करते ही इस तरह से आपको इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर स्किल जो सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर हम बेसिकली अगर आप यहाँ पर रेगुलर स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट पर अपनी स्किल लिया, जैसे कि मैं भूटानी से स्किल लिया हूँ तो मैं अपने यहाँ पर स्किल सब्जेक्ट मेरा यहाँ पर शो हो नहीं चुका। तो बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पर जो भूटानी जो ऑप्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएससी रेगुलर जो सीबीएसई है, यहाँ पर हम इसको क्लिक किया क्योंकि मेरा जो स्किल सब्जेक्ट है वो यहाँ पर शो नहीं हुआ। तो बेसिकली हमें क्या करना है, मेरे जो मेन सब्जेक्ट है यानी जिसका जो मैं स्किल लिया हूँ, जैसे कि भूटानी का स्किल है मेडिसिनल प्लांट, तो मैं वो सब्जेक्ट यहाँ पर शो नहीं हुआ तो मैं बेसिकली यहाँ पर भूटानी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आते हैं कि आपका जो जेनेरिक सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो ये यहाँ पर भी अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, अगर आप मेजर स्टूडेंट तो कोई बात नहीं, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आपको और यहाँ पर आपका तो जेनेरिक सब्जेक्ट नहीं है तो बेसिकली आपको क्या करना है, यहीं पर भी आपका जो
सब्जेक्ट है, यानी जिस सब्जेक्ट पर आपने स्किल लिया वही सब्जेक्ट है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। चलिए यहाँ पर मैं इस पर भी भूटानी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम गेट पेपर्स कर देने वाले हैं। जी हाँ, आपको गेट पेपर्स कर देना है। इस तरह से आपको यहाँ पर ये फिलअप हो चुका है। तो हम आते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो स्किल सब्जेक्ट है। चलिए यहाँ पर मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि मेरा यहाँ पर सब्जेक्ट है भूटानी का सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, यहाँ पर आ चुका है। आपका जो भी सब्जेक्ट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर आप वही सिलेक्ट कर लेना है। भूटानी में यही ले चुका हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं यह पेपर कोड भी यहाँ पर शो हो चुका है। तो बेसिकली मेरा जो सब्जेक्ट है यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। आप आते हैं नीचे की तरफ, यानी स्किल पेपर यहाँ पर हमें भी सिलेक्ट कर लेना है। चलिए स्किल पेपर क्या है यह हम देखते हैं। चलिए यहाँ पर हम थोड़ा ही नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते मेडिसिनल भूटानी, यहाँ पर आप ये शो हो जाएगा। तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैंने ये और यहाँ पर देख सकते हैं मेडिसिनल भूटानी। चलिए यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। मेडिसिनल जो भूटानी ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप आते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पर नीचे की तरफ से आपको आपका जितने भी सब्जेक्ट है यहाँ पर शो हो जाएगा। चले मेरे यहाँ पर सब्जेक्ट है जियोग्राफी। जो जियोग्राफी का जो सब्जेक्ट है यहाँ पर शो हो जाएगा। और उसके एक बात है कि आपका जो पेपर कोड है पेपर कोड भी यहाँ पर ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप मेंशन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर मेरा जो जियोग्राफी है इन्वायरमेंटल जियोग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जो ये मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद हम आते हैं नीचे की तरफ। नीचे की तरफ आपका जो जूलॉजी है, अगर आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो ये मेरा जो जूलॉजी सब्जेक्ट है वो मैं यहाँ पर सिलेक्ट किया। आप जिस कैटेगरी में है वही सब्जेक्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए यहाँ पर मैं सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल सा नीचे की तरफ आना है। इस तरह से आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, इफ़ यू वांट टू फाइल्स टू रिपीट प्लीज़ क्लिक हियर। अगर आपका कोई बैक है तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। मेरा कोई बैक नहीं है तो मैं बेसिकली यहाँ पर कोई भी क्लिक नहीं किया। उसके बाद आपको नीचे आना है। किस तरह से नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है यहाँ पर शो हो जाएगा। तो आपका कितने पेमेंट करना है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको देख रहे हैं हेड नेम्स, यानी एग्जामिनेशन जो फीस है वो यहाँ पर 620 रुपीज़ है। और उसका जो मार्कशीट का जो फीस है वो यहाँ पर 70 रुपीज़ है। तो बेसिकली हमें टोटल पैसा पे करना है 680 रुपीज़ हमें पे करना है। इस तरह से आपको देख रहे हैं 680 रुपीज़ हमें पे करना है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, जो पे का ऑप्शन है यहाँ पर ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। होने के बाद यहाँ पर आपको ये कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं I hereby declare that all the information start above incorrect. If you there are any descriptions found my examination for, तो यहाँ पर आपको जो रेड कलर में दे चुका है hereby declare the, ये आपको एक्टिव कर देना है, यानी इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर पेमेंट मोड, यहाँ पर दो कुछ ऑप्शन इस तरह से आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका पेमेंट मेथड है यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका जो डिटेल्स आपने फिलअप किया ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर एक्सेप्ट एंड मेक पेमेंट ये ऑप्शन का आपको क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पर हम इसको क्लिक करके आपको दिखा रहा हूँ। तो हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ पर चलिए यहाँ पर पहले मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दे चुका है। पेमेंट का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्रेडिट कार्ड भी दे सकते हैं, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, भारत QR कोड ये आप दे सकते हैं। चलिए यहाँ पर क्रेडिट कार्ड है तो आप क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो यहाँ पर डेबिट कार्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका नेट बैंकिंग है, नेट बैंकिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका यूपीआई है तो यूपीआई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यूपीआई में यही है, भीम यूपीआई आ चुके, फोनपे आ चुका है, गूगल आ चुका है, यहाँ पर पेटीएम, व्हाट्सएप, ये अदर्स जो यूपीआई है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो भी है वो यहाँ पर सिलेक्ट करके आप इस तरह से पे कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर आपको जो भी है वो यहाँ पर पे करने के बाद यहाँ पर यूपीआई पे कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका जो, चलिए यहाँ पर आप डेबिट कार्ड से दे सकते हैं। डेबिट कार्ड यहाँ पर आपका जो डेबिट कार्ड का नंबर है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद आपको जो यहाँ पर एक्सपायर डेट है, एक्सपायर डेट देना होगा, ईयर देना होगा। CVV देने के बाद यहाँ पर मेक पेमेंट कर दीजिए। करते ही आपका पेमेंट रिसीव निकल आ जाएगा। अभी मैं इसको फिलअप नहीं किया क्योंकि मेरे अकाउंट पर अभी पैसा नहीं है, तो मैं कल फिलअप करने वाला हूँ। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल के ज़रिए ही आप अपने घर बैठे जो एग्ज़ाम जो फॉर्म है वो फिलअप ईजिली से फिलअप कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको फ़ायदा हो चुका है। तो थोड़ा भी अगर फ़ायदा हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।